हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड आ गई है। जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 4 लोग नॉमिनेटेड हैं घर के अंदर। और अभी जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और पहला जो वोटिंग है वो आ गया है हमारे सामने। तो चलिए बताती हूँ मैं कौन लीड कर रहा है और कौन बॉटम में है। तो नंबर 1 पे है चाहत। हम सबको पता था उनको ज़्यादा वोट आएंगे इन चारों से। ज़्यादा वोट तो आने ही थे क्योंकि उनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और घर के अंदर सबसे बड़ी बात, वो घर के अंदर कुछ ना कुछ कर रही है। निगेटिव पॉजिटिव जो भी कह लो, वो कर तो रही है घर के अंदर, कुछ ना कुछ दे रही है बिग बॉस को कंटेंट। तो बिग बॉस तो उनको वैसे भी ना निकालने वाले। आपने तो कल देखा होगा, बिग बॉस उनको सेव करना चाहते थे नॉमिनेशन में, बट वो तो घर वालों ने धोखा दे दिया, उनके दोस्तों ने उनको धोखा दे दिया, इसलिए चाहत नॉमिनेट हो गई। लेकिन बिग बॉस की तरफ से देखा जाए तो बिग बॉस उसको सेव करना चाहते थे, इसलिए दूसरे नंबर पे उसका नाम लिया कि 4 लोग हाथ इसके लिए खड़े करते हैं तो ये सेव हो जाएगी नॉमिनेशन से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी किसी से दोस्ती नहीं है, या फिर लोग उनको घर में उनको दोस्त नहीं मानते चाहत को, तो इसलिए लोगों ने हाथ खड़े नहीं किया और वो नॉमिनेट हो गई। लेकिन हुआ उससे क्या? हुआ ये कि एक तो चाहत को क्लियरिटी मिल गई कि भाई तुम अकेले ही हो इस घर में, और तुम बिन फालतू के दोस्त दोस्त मत करो, ये कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है। और अपने अकेले ही सोचो, जैसे पहले खेल रहे थे अकेले ही, वैसे अभी भी अकेले ही खेलो। दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बना भी लोगी तो क्या तुम्हें कोई अपना दोस्त मानेगा नहीं, सीधी सी बात है। तुम अगर मान भी लोगी तो एक तो उनको उस वो मिल गई, क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और छोड़िए वो सब, हम वोटिंग पे आ जाते हैं। तो वोटिंग पे सबसे नंबर 1 पे चाहत है, नंबर 2 पे है ये जो अरफीन खान। अरफीन खान का 1-2 वीक में गेम काफ़ी अच्छा रहा। पहले वीक में जब वो टाइम गॉड थे फिर भी वो अच्छे थे। लेकिन उसके बाद जब वीकेंड के बाद पे सलमान खान ने काफ़ी सारे क्वेश्चन खड़े किए उनके ऊपर, तो वो एकदम से सेल में चले गए। वो अब वो कभी अपना ओपिनियन देते हुए दिखते नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि वो अपना इमेज को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। क्योंकि वीकेंड के बार पे उनको अननेसेसरी टारगेट किया गया, ये हम सबको दिखा। उतना बनता नहीं था, उतना मतलब ज़्यादा किया नहीं था अरफीन खान ने, जो कि उनको इतना टारगेट किया गया। लेकिन ठीक है, अब मेकर्स जो करें उनका काम, मतलब उनका घर है, वो जिसको टारगेट करना है करते हैं, जिसको सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर पे आ गए हैं अरफीन खान। 3 नंबर पे हैं बग्गा जी। बग्गा जी के घर में सोने के अलावा और उनका कोई काम नहीं है। चाय पीते हैं या फिर सोते हैं। कल घर वालों ने भी ये बताया कि चाय के टाइम ही दिखते हैं, बस चाय चाय करते रहते हैं। अब तो घर में चाय भी नहीं आ रहा है तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो जो बग्गा जी हैं उनका भी ज़्यादा कुछ है नहीं कंट्रीब्यूशन घर में। और इसलिए बट फिर भी लोग वो एक सीधे साधे शरीफ से हैं ना, तो मतलब कि ज़्यादा झगड़ालू नहीं है, वो अपना रियल साइड है उनका। तो थोड़ा मतलब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो निकल भी सकते हैं। और नंबर 4 पे है सारा भाभी। जब से सारा भाभी नॉमिनेट हुई है घर में, गाइस आपने देखा होगा, बिल्कुल भूकंप आ रखा है घर में। मतलब बिन फालतू की लड़ रही है। कल देखा हमने एपिसोड में कि जाके वो विवियन के बेड पे बैठ गई थी सारा, जबकि सबको पता है घर के अंदर कि विवियन को पसंद नहीं है कि उसकी चीज़ें कोई टच करे। और उसकी बेड पे जाके बैठ गई थी, जबकि विवियन ने काफ़ी ज़्यादा जाके बोला भी था, समझाया भी था कि उठो मेरे बेड से, बट नहीं वो उठ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि जा जाके वो लड़ाई कर रही हैं लोगों से, जबकि होता है ना कि कोई कुछ कह भी नहीं रहा है फिर भी वो लड़ रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो विवियन के बाहर की चीज़ें हैं उनकी वाइफ को लेके, मार पिटाई जो भी, वो सारी बातें करती हुई दिखी, बिचिंग करती हुई दिखी। एंड जो ईसा, एलिस, अविनाश है, उन पे भी उनका कमेंट आया था कि पति पत्नी, और वो सारी चीज़ें, मतलब गंदी वाली चीज़ें उनकी दिखी कल नॉमिनेट होने के बाद। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें वो नॉमिनेशन के आने के बाद नॉमिनेट हो गई हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें कर रही है कि कैसे भी मैं बच जाऊँ ये सारी चीज़ें दिखा के। बट ये है कि
सबको ये समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करे, कंटेंट नहीं है, वो सब सिर्फ नॉमिनेट हुई है इसलिए वो जा जा के लोगों से लड़ाई कर रही है, पिन फालतू की लड़ाई कर रही है। उनको लग रहा है कि मैं ऐसा करूँगी तो बाहर की जनता मुझे सेव कर लेगी, मतलब उनको पसंद आएगा कि हाँ ये कंटेंट दे रही है तो ये घर से नहीं बेघर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। उनको सब जनता काफ़ी चालाक है और उनको दिख रहा है सब कुछ, तो इसलिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। वो नंबर 4 पे है। और नंबर 2 और मतलब नंबर 3 और नंबर 4 में ज़्यादा अंतर है नहीं। बग्गा जी भी बॉटम में ही है, ज़्यादा उनको भी वोट नहीं है। और मुझे लगता है कि इन तीनों पे ही खतरा है। अरफीन थोड़े से आगे हैं इन दोनों से, बग्गा और सारा से। और जो चाहत है वो तो काफ़ी आगे है, क्योंकि ऑफकोर्स चाहत की ऑडियंस बन गई है अभी, तो वो उसको तो वोट कर मिलना ही था। तो वो नंबर 1 पे है, वो तो कहीं नहीं जा रही। लेकिन शायद अरफीन भी ना जाए, लेकिन बग्गा और सारा में से कोई एक जाएगा। अगर डबल इलेक्शन हुआ तो दोनों जाएंगे, क्योंकि दोनों ही घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।